दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कमोडिटी के बारे में। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। कमोडिटी मार्केट क्या होती है, कमोडिटी मार्केट में क्या क्या शामिल है, क्या क्या आते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, किन में आप लेन देन कर सकते हैं और कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं। कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है। कोई अगर आपको अधूरी जानकारी हो कि 9:15 से शुरू होती है, नहीं, कमोडिटी मार्केट का टाइम अलग है, 9 बजे शुरू होती है। पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि ये 2 सेशन में होती है। 2 सेशन इट मीन्स पहला सेशन 2 टाइमिंग होती है इसकी पूरे दिन में। एक सेशन में इसका 9 बजे, सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक चलती है मार्केट, और फिर इसके बाद तुरंत 5 बजे के बाद 11:30 बजे तक चलती है। कहने के लिए 2 सेशन हैं, लेकिन आप मान के चलिए 9 बजे सुबह खुल जाती है और रात के 11:30 बजे तक चलती है। ठीक है, ये टाइमिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि कमोडिटी मार्केट में क्या क्या शामिल है, किस में आप सेल कर सकते हैं, किस में आप बाय कर सकते हैं, यानी कि सेल बाय किन किन प्रोडक्ट में कर सकते हैं। देखिए, कमोडिटी में क्या क्या आता है, जैसे कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जैसे कि आप कॉटन को भी ले सकते हैं, जैसे कि आप सिल्वर को भी ले सकते हैं, गोल्ड को भी ले सकते हैं, सोना, चांदी, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉटन, चना, कच्चा तेल, ये सारी कुछ धातुएं, मेटल, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ठीक है, ये भी आप जान चुके हो कि इसके अंदर किस किस टाइप की ट्रेडिंग होती है और हम कर सकते हैं। आप देखिए, कुछ ब्रोकर इसमें क्या करते हैं कि इसमें मार्जिन देते हैं 10 गुना, 5 गुना, 20 गुना। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, मार्जिन लेके बिल्कुल वर्क मत कीजिएगा, नहीं तो अपनी जेब से देना भी पड़ सकता है अगर माइनस में चला गया खाता तो। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ निकल के ये आती है कि मैडम ये एक्सपायर डेट क्या होती है। एक्सपायर डेट कईयों को समझ में नहीं आती है। जो एक्सपर्ट है वो तो जानते हैं, लेकिन जो बिगनर हैं वो नहीं जानते हैं। एक्सपायर डेट क्या होती है कमोडिटी में। इक्विटी में कोई एक्सपायर डेट नहीं होती, लेकिन कमोडिटी में एक्सपायर डेट होती है। तो एक्सपायर डेट में क्या क्या आता है कि एक्सपायर डेट, सपोज आपने कोई धातु ली, कुछ आपने एल्यूमिनियम ले लिया, सपोज एल्यूमिनियम की डेट है, एक्सपायर डेट है 28 अप्रैल, तो आपके पास 28 अप्रैल तक का टाइम है। या फिर आपने 28 मई तक ले ली है, या आपने 25 मई तक ले ली है, तो आपके पास 25 मई तक का टाइम है और उससे पहले पहले आपको काट देनी है, यानी 25 मई उसकी डेडलाइन है। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। एक्सपायर डेट का मतलब ये है कि उस डेट तक आपने जो भी सौदा लिया है उसको आपको काट करना है, चाहे इसमें आपको मुनाफा हो या फिर आपको लॉस हो, काटना है। अब एक और चीज़ में इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आप कमोडिटी में ही वर्क करना चाहते हैं तो भाई आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, मेंटेन करने के लिए भी, केवल सामान खरीदने के लिए नहीं। क्योंकि अगर शॉर्टफॉल होता है, हर दिन मार्केट में उछाल और नीचे गिरती है मार्केट, अगर नीचे गिर गई मार्केट, जो आपने सामान लिया है, कुछ भी एल्यूमिनियम या सिल्वर कुछ भी आपने लिया है, अगर उसका रेट कम हो गया, तो जितना रेट कम हो गया क्वांटिटी के हिसाब से आपको वो मेंटेन करके चलना है। जितना भी आपका शॉर्टफॉल आएगा, जितना भी आपका माइनस में आएगा, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप बिगनर हो, सपोज आपने छोटा सा अमाउंट लेती हूँ, 10 रुपये का कोई सोना नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी ले रही हूँ। सपोज आपने सोना ले लिया 10 रुपये में, अब 10 रुपये की कीमत जो है 8 रुपये हो गई, तो इसमें 2 रुपये की भरपाई करनी पड़ेगी आपको। कब? अगले दिन
उसका रेट 8 रुपये हो गया तो 2 रुपये आपको अपने सेविंग अकाउंट से डीमेट में डालने पड़ेंगे, नहीं तो ब्रोकर 8 रुपये पे काट देगा और आपको 2 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो जब तक एक्सपायर डेट है आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, अगर नीचे गिर रहा है मूल्य तो ठीक है, और अगर ऊपर जा रहा है तो कोई बात ही नहीं है, आप चाहो तो उसको सेल कर दो, बाय कर दो, जो भी आपने सिचुएशन पोजीशन उठा रखी है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आपके रेट से नीचे गिर गया तो आपको जो है प्राइस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा अपनी जेब से। ब्रोकर से मार्जिन ले रहे हैं वो एक्सपर्ट लोग जो करते हैं, जो मार्जिन की अवेलेबिलिटी है, देखिए उसमें मैं तो करती नहीं हूँ, तो मैं आपको वो एडवाइस करूँगी नहीं। आप बिगिनर हैं तो मार्जिन लेके तो बिल्कुल ही मत करें, क्योंकि इसमें आपको घाटा होने की संभावना ज़्यादा है, प्रॉफिट होने की संभावना कम है। इसका लॉजिक है जो कि आगे चलकर कभी वीडियो में बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल करके भी कर सकते हैं, एंट्री उठा सकते हैं सेल करके भी, और बाय करके भी एंट्री उठा सकते हैं। आप सेल करके आप महीनों महीनों यानी 2 महीने 3 महीने जो भी उसकी डेडलाइन है, जो भी उसकी एक्सपायर डेट है, तब तक आप होल्ड कर सकते हैं उस जिंक को, सिल्वर को, सोने को, एल्यूमिनियम को, क्रूड ऑयल को, जो भी आपने उठा रखा है, जो भी एसेट जो भी आपने ले रखा है उसको, चाहे आपने सेल की, आपको लगता है कि सेल की पोजीशन लेनी ज़रूरी है, अब इसका रेट डाउन होगा यहाँ से, तो आप सेल की उठा सकते हैं, वो आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर सेल की कर रखी है आपने पोजीशन खड़ी और उसका जो है रेट सेल प्राइस से जो है आपका बढ़ गया, ठीक है, जो भी सिचुएशन है बाय सेल की, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, बाय कर रहे हैं, अगर उसका रेट घट गया तो इस तरीके से आपको मेंटेन करके चलना है। तो केवल इक्विटी में ही आप जो है इंट्राडे नहीं कर सकते। इंट्राडे यहाँ की सिचुएशन, कमोडिटी के अलग रूल्स हैं, कमोडिटी में आप अलग तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सेल करके भी, बाय करके भी, लेकिन पैसे की ज़रूरत है मेंटेन करने के लिए, और अक्सर ज़रूरत पड़ती है। आपको एक दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी कि आपको मार्जिन मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आपको, आपके पास जितना पैसा है उसका आपको जो है आपको किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ फिर क्या होता है, उसमें लास्ट में लॉस लेके ही निकलना पड़ता है। और मैं आपको देखिए सजेस्ट करूँगी कि किसी का पैसा जो है ख़राब ना हो। इसीलिए अगर देखिए आप कमोडिटी की वीडियो देख रहे हैं, आप कमोडिटी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पैसा बनाने की बजाय खो के गए हैं, अपना दे के गए हैं। तो आप बेशक इक्विटी में आप जो है कर लेना, वर्क कर लेना, उसमें इतना रिस्क नहीं है जितना कि इसमें है रिस्क, ठीक है। तो आप जो है करेंगे, क्योंकि इसमें मार्जिन मेंटेन, और लॉस, मार्केट ऐसे चलती है, गिरती है तो गिरती चली जाती है, किसी को नहीं पता कि उसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, कोई एक्सपर्ट नहीं है। जिनके पास देखिए पैसा है मोटा वो लगाते हैं, उसको आप एवरेज नहीं करते हैं, वो लोग एवरेज कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लें, आप एवरेज एक सीमा तक ही कर सकते हैं, उसके आगे आप नहीं कर सकते हैं एवरेज, क्योंकि अगर उसने नीचे जाना है तो जाना है, कितना एडजस्ट कर लेंगे यार, कितना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो आगे की वीडियोस में समझ जाएंगे। अच्छा चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। मैं आपके लिए जो है वीडियोस लाती रहूँगी, मेरा प्रयास रहेगा आपको समझाना, चाहे वो कमोडिटी हो, करेंसी हो, बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, SIPs हो, कुछ भी हो, मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। और
जो एक्सपीरियंस मुझे है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी लगाव हुआ हो, आपको थोड़ी अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, 1 सेकंड का टाइम सबके पास होता है। अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल आइकन। और आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में दीजिए मुझे, ताकि मुझे मौका मिले दूसरी वीडियोस बनाने का और मुझे मोटिवेट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मैं कुछ बताना आपको भूल गई हूँ इस वीडियो में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप बता दीजिएगा कमेंट में, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर बना दूँगी। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।